बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की। वंदनीय संत समाज, सत्संग सज्जनों, माताएं बहनें, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज आपके प्रांगण में संत पधारे हुए हैं और संयोग से दिगेश्वरी बहन है, आज उनका जन्मदिन है। संयोग से हम लोग भी पहुंच गए, सम्मिलित हो गए आपके बर्थडे पर। कितने वर्ष के हो गए आप? 23 वर्ष। बढ़िया। जन्म तो सबको मिला है, लेकिन मानव जीवन पाना सौभाग्य की बात है। अब जन्म मिलने के बाद जो हमें माता पिता के द्वारा जो संस्कार मिलते हैं, जो जीवन जीने की कला मिलती है, क्योंकि माता पिता ऐसे होते हैं, वो प्रथम पाठशाला है बच्चों की, और अपने जीवन की जितनी भी कमाई है, चाहे वो बाहरी कमाई हो चाहे आंतरिक कमाई। बाहरी कमाई मतलब है चाहे वो जितने खेत खार हो, धन संपत्ति हो, मकान दुकान हो, व्यापार हो, वो क्या है, वो बच्चे के लिए कमाते हैं, बच्चे के लिए सौंप देते हैं। और आंतरिक कमाई उनके द्वारा जो मिला हुआ संस्कार, जो माता पिता अपने बच्चे पे क्या देखना चाहते हैं कि एक अच्छे जो हमारे बच्चे हैं वो शुभ संस्कारी हो। लेकिन बच्चे शुभ संस्कारी कैसे बनते हैं? जब माँ बाप जैसे अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्र या पुत्री को डॉक्टर बनाना चाहेंगे तो डॉक्टर की संगत करवाएंगे ना, डॉक्टरी का पढ़ाई करवाएंगे। इंजीनियर बनाना चाहेंगे तो इंजीनियर का संगत करवाएंगे। मास्टर बनाना चाहेंगे तो उसी ढंग से पढ़ाई करेंगे। ऐसे ही अपने बच्चे में क्या आप देखना चाहते हैं? इंजीनियर बना लेते हैं, डॉक्टर बना लेते हैं, मास्टर बना लेते हैं, जो भी पद है उस सब में तो आप सुसज्जित करवा देते, क्योंकि ये बाहरी पढ़ाई है। लेकिन खास बात है कि अपने जीवन में जो अच्छे संस्कार होना चाहिए, एक अच्छे मानव बनाना चाहिए, एक अच्छे पुत्र बनाना चाहिए। जो संस्कार होना चाहिए वो यदि माँ बाप देते हैं तो क्या है कि माँ बाप तो इंजीनियर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, तो ये जो बनाते हैं ये क्या है, बाहरी कमाई। वो पैसा कमाने का क्या हो जाता है, मशीन बन जाते हैं। मशीन तो बना देते हैं, मशीन का क्या काम है, प्रोडक्ट है कि नहीं, प्रोडक्शन देना। पैसे जैसे कोई भी चीज का, जैसे कोई भी कंपनियां हैं या कोई भी मशीन है, बिस्कुट बनाने की मशीन है, साबुन बनाने की मशीन है, उसमें क्या कच्चा माल रॉ मटेरियल डालो, फिर वो आपको वही सामान मिला के देगा, है कि नहीं। ऐसे ही हम बच्चे पर क्या करते हैं, दबाव डाल देते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, क्योंकि आज की चकाचौंध की दुनिया में आज जो वर्तमान जो समय है, आइए अंदर जगह है, यहाँ काफी आगे बढ़ते। इस आधुनिकता के युग में बच्चे को पैसे बनाने का तो मशीन बना लेते हैं, और बच्चे उस पढ़ाई को करके पैसा खुद कमाते हैं, लेकिन जो संस्कार बच्चे को देना चाहिए, माँ बाप को जो शुभ संस्कार देना चाहिए वो नहीं दे पाते। बच्चे को एक बार आप गाली ना दो,
उनकी सुख सुविधाएं का सामान न दो, जो चल सकता है। लेकिन यदि आप संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे जीवन भर चाहे जितना धनपति हो, आप देख लो जितने भी जो पैसे वाले हैं अपने बच्चे को धन तो दे देते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त दे देते हैं, लेकिन जो शुभ संस्कार होते हैं, जो आंतरिक कमाई होते हैं, इससे वे वंचित रह जाते हैं। इस कारण से परोपकार करना, धार्मिक काम में लगना, सेवा करना, ये सब भूल जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमें जो जन्म दिए हैं, जो बच्चे को माँ बाप जन्म दे देते हैं, उसके बाद उसका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है, बल्कि उनको पढ़ा लिखा करके योग्य तो बनाने के साथ साथ में संस्कारी बनाना भी बहुत आवश्यक है। और जो माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार विहीन संस्कार नहीं दे पाते हैं, वे बुढ़ापे में बहुत दुख पाते हैं, क्योंकि वो ढंग से संस्कार आप दे नहीं है। जैसे आप बैंक में जमा करते हैं, जमा पूंजी करते हैं ना, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं, आप अपने धन राशि को बैंक में जमा करते हैं। किस लिए जमा करते हैं? ताकि वो जो पैसा हमारे आपातकाल में काम आ सके, इसलिए हम उसको जमा के रखते हैं, ताकि कोई समस्या आए, कोई उधर से काम आए, बीमार पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो उस पैसे को निकाल करके हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ऐसे ही बच्चे को आप समझो कि जो संस्कार देते हैं ना, वो बैलेंस आप बड़ों का आदर करवाना, संतों के पास बैठाना, सत्संग में जाना, अच्छे बातों को सीख देना, ये क्या है, आपके जीवन के लिए बैलेंस हो रहा है। और जो बच्चे को आप संस्कारित नहीं करेंगे, और तो फिर वो न वो सेवा करेंगे और न ही आपका सत्कार कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने बच्चे को वैसे बनाएं जैसे हम बनाना चाहते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को अच्छे बनाना चाहते हैं, वैसे पहले स्वयं को बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आप हाथ पकड़ करके बच्चे को आप नहीं सिखा सकते। बच्चे तब सीखते हैं आप उसको आपके जीवन को देखते हैं, जैसे आप करते हैं, है ना, जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप काम करते हैं, उसी के अनुरूप बच्चे पढ़ते और ढलते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो आपके बच्चे की अंग्रेजी नहीं बोलना सीख जाते हैं ना। आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो आपके बच्चे उन्हीं भाषाओं को सीखते हैं, उसको मातृभाषा कहते हैं। लेकिन स्कूल में जो पढ़ाई होती है अलग बात है, लेकिन आप बच्चे को वही सिखाए, वही बताए जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। और यदि आप वैसे नहीं करेंगे, एक बार एक घटना है, कहते हैं संत कोई हमारे बुजुर्ग संत थे, किसी भक्त के यहाँ गए थे, तो संत जब गए तो छोटा बच्चा था, 2-3-4 साल का रहा होगा या 5 साल का रहा होगा, तो वो स्कूल गए थे बच्चा। जब संत घर में पहुंचे तो छोटा बच्चा स्कूल गया, तो संत को संत जब वहाँ घर में पहुंचे तो उसको एक कमरे में आसन दे दिया और संत रहे। जब बच्चे की छुट्टी हुई शाम के 2-2:30 बजे हुई, तो वापस हो आया, बच्चे आए। तो फिर जब बच्चे घर में वापस आए तो उनकी जो बूढ़ी माँ थी, उनके माँ बाप थे, वो कहे जाओ छोटू पप्पू जाओ, तो सब गुरु जी आए हमारे कमरे में हैं, और जाओ उसको बंद ही करके आना, भेजा बच्चा को। तो बच्चा जब कमरे में गया तो संयोग से क्या हुआ था कि जो संत थे बाथरूम में चले गए थे थोड़ा देर, तो देखा कि बच्चे ने देखा कि कमरे में कोई है नहीं, तो क्या कहा कि ऐसे शब्द कहा सारे साहब को दिख ही नहीं रहा है, मतलब वो सारे शब्द कहाँ से सीखा। तो हम जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो करते हैं वही आपके बच्चे बनते और सीखते हैं। हम अपने बच्चों को कैसे क्या बनाना चाहते हैं? एक अच्छा योग्य व्यक्ति बनाना चाहते हैं, एक संस्कारी बच्चा बनाना चाहते हैं, तो पहले वो संस्कार का बीजारोपण अपने आप में खुद करें। पहले हम कहते हैं हमारे बच्चे को सत्संग में ले जाते हैं, संतों के पास ले जाते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, तो पहले
करिए, करके दिखाइए, तब बच्चे सीखते हैं और बनते हैं। जन्म तो दे देते हैं, पालन पोषण भी कर देते हैं, लेकिन जो अच्छे संस्कार मिलना चाहिए उससे वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि जैसे हम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं उस पर हम ध्यान दें। थोड़ा पैसा तो कमा लेंगे, धन तो कमा लेंगे, पद प्रतिष्ठा कमा लेंगे, लेकिन जो संस्कार है ना वो बाहर से नहीं मिलता, वो अपने घर के अंदर से उनको प्राप्त होता है, बाहर से नहीं। बाहर से तो शराब पीना सीख जाएंगे, जुआ खेलना, क्योंकि बाहर जो संगति है वो बाहरी संगति, वहां तो बिगड़ने के चांस बहुत है। लेकिन वहीं पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे बच्चे जहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसकी संगत में जा रहे हैं, किस लोगों के साथ में बैठ रहे हैं। ये यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित ही आपके बच्चे वो गलत संगत में पढ़ करके गलत संस्कार बन जाएंगे। ये हमको हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो धन को आप कमाते हैं उस धन की कितना हम रक्षा करते हैं, ताला पर ताला डाल के रखते हैं, लेकिन जो पुत्र रूपी धन मिला हुआ है उसको तो हम खुले छोड़ देते हैं, और फिर बाहर लोग उसको क्या करते हैं, लूटने का मतलब गलत संस्कार डाल देते हैं लोग। इसीलिए आवश्यकता है उस पर हमको ध्यान दे करके उस पर विचार करें, उसका जो गलत संगत है उसको छुड़ाने का प्रयास करें, सही दिशा दें, सही राह बताएं। ये हम माँ बाप का कर्तव्य है, अपने बच्चे को सही राह दिखाना, सही रास्ते पर ले जाना, संतों के पास, गुरुजनों के पास बैठाना, तभी तो अच्छी बातें सीखेंगे, तभी तो अच्छी राह पर चलेंगे। नहीं तो फिर जब बिगड़ जाते हैं तो लोगों के पास शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे तो ऐसे हो गए हैं, हमारे बच्चे तो वैसे हो गए हैं। ये कोई बाहर से नहीं सीखते हैं, ये अंदर से यही सीखते हैं, बाहर थोड़ी सीख पाते। इसलिए आवश्यकता है कि आज दिव्येश्वरी बहन की जन्मदिन है, जो जन्म तो हमारे कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन हमें इस जन्म जो दिन मनाते हैं उसमें एक हमें कुछ संकल्प देखना है कि हमारे जीवन में कितनी बुराइयां आ रही हैं, मैं लोगों के साथ में कैसे बर्ताव करता हूँ, मेरे व्यवहार से लोग प्रसन्न हैं, खुश है कि नहीं। केवल आप ही की बात नहीं, हर किसी का बर्थडे आता है, हर किसी का जन्मदिन आएगा, लेकिन उस जन्मदिन में मैं साल भर में या इतने उम्र में मैंने अपने जीवन में क्या कमाई किया है, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे व्यवहार से लोग कितने खुश है, कितने नाखुश है, मेरे बर्ताव से, मेरे सास है, ससुर है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन, परिवार के जितने लोग है उसमें उन लोगों के प्रति मेरे प्रति कैसे भाव है, आदर का भाव है, सम्मान का भाव है कि किन भावना की भाव है, ये आपको पता चलेगा। और यदि आपको पता चलता है कि मेरे जीवन में इन लोगों के जो व्यवहार है मेरे अनुकूल नहीं प्रतिकूल है, तो समझ चाहिए कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में त्रुटियां है। हमको खुद उसको खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कहीं मेरी वाणी में कठोरता तो नहीं है, कहीं मेरे व्यवहार में तो कठोरता नहीं है, कहीं मेरे सेवा में कहीं तो त्रुटि नहीं है। ये त्रुटियां तो आपको ढूंढना पड़ेगा। कहीं न कहीं हम खुद दोषी होते हैं और दोष हम क्या है दूसरे में ढूंढते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है। दूसरे क्या कहते हैं, अरे दूसरे ने तो ऐसे हमको बोल दिया, दूसरे के कहने से हम दुखी हो गए, दूसरे मेरे प्रतिकूल बात कहा इसलिए मैंने क्रोधित हो गया। क्रोध हम होते हैं। आप किसी के ऊपर क्रोध करके या आप अपनी बात को नहीं मना सकते, चाहे आपके बच्चे क्यों ना हो, आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, आपकी बेटी क्यों ना हो, है कि नहीं। क्रोध जता करके आप अपने बात को मनवा नहीं सकते, सेवा नहीं करवा सकते, आपके प्रति श्रद्धा भाव नहीं। यदि हम प्रेम चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं, तो हमें वही प्रेम हमको सामने वाले को, माँ को देना पड़ेगा, पिता को देना पड़ेगा, भाई को देना पड़ेगा, पति को। जब हम प्रेम देते हैं ना, तब एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है, और प्रेम में जब प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, तब परिवार में एकता बनी रहती है, संगठन बना रहता है, अब एक दूसरे का आदर होता है। और जब हम एक दूसरे का आदर देते हैं तो परिवार के सभी लोग उसको सीखते हैं। जब कहीं हम बाहर जाते हैं तो
तो बाहर जाते हैं, लोगों को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, तो वो हमारे घर के, हमारे परिवार के प्रशंसा बाहर सुनने को मिलता है। वो सुगंधी जहां आप फूल लगाए हैं, जैसे आप घर में फूल लगाए हैं, गुलाब का फूल हो, चमेली का फूल हो, जो वो जो फूल की सुगंधी का पूरे घर को, वातावरण को क्या सुगंधित कर देता है कि नहीं कर देता है, पूरे गमका देता है सुगंध से। ऐसे ही जो हमारे घर का माहौल है, जो हमारे परिवार के जो अच्छाइयाँ है, वो क्या है, बाहर हम जाते हैं हमारे व्यवहार से, हमारे सद्गुणों से, वो क्या ये सुगंधी फैलाता है। और यही सुगंधी हमारे लिए एक शक्ति बनता है कि हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे बीच में, हमारे माता में, पिता में, भाई में, ये क्या एक सद्गुण होते हैं। वो सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो ये हम सब के लिए, परिवार में एकता के लिए एक संस्कार अच्छा बनता है। इसलिए आवश्यकता है जिसका भी हो, जब भी जन्मदिन एक साल भर का जो हम जो भी किए रहते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, दोनों को देखना। यदि हम अच्छे कर्म किए हैं तो उसको क्या करें, उत्तरोत्तर बढ़ाएं, उसको बढ़ाएं। और यदि हम में कोई बुराइयां है, निंदा करने की, चुगली करने की, बुरी बात कहने की, क्रोधित होने की, क्रोध करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके आप किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे, ना पड़ोसी का, ना अपने घर वालों का, किसी का नहीं कर पाएंगे। बल्कि नुकसान हम खुद करते हैं, धोखा में रहते हैं कि क्रोध करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके दूसरे का नुकसान कर रहा है, ये धोखा है। बल्कि अपने स्वयं का ही नुकसान करते हैं। ये हमें समझना होगा, जानना होगा, तभी हमारा जीवन, हमारा परिवार सुखी और सुखद महसूस करेगा। क्योंकि जब अभी दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, पति पत्नी में विश्वास। एक घटना बताऊं, कहते हैं कि एक नवदंपति नई शादी हुई थी, तो एक उनके पति ने एक नई गाड़ी चमचमाती हुई एक कार खरीदा। अब जो पति पत्नी में दोनों में अटूट प्रेम था, दोनों में एक विश्वास था, तो जब नई गाड़ी जब खरीद के लाए पति, तो पत्नी को चाबी देते हुए कहे, प्रिय आप ऐसे करो, नई गाड़ी लिया हूँ, आप एक बार जाओ, चला के आओ, ड्राइव करके आओ, देख के आओ गाड़ी कैसी चलती है, आपको पसंद आता है कि नहीं आता। और ये भी बात रखना कि आप निश्चिंत चलाना, कहीं आपको झिझकने डरने की बात नहीं। अब वो जो पत्नी होगी, वो गाड़ी को चलाई और गई, और जा रही थी, जो बीच में दोनों सड़क के बीच में डिवाइडर होता है ना, 2-3 किलोमीटर जाने के बाद वो डिवाइडर से टकरा गई, गाड़ी टकरा गई, फिर टकरा गई, तो फिर पुलिस आ गए। वो तो बहुत माथे को कर लिए कि नई गाड़ी अभी शोरूम से निकाले हैं, गाड़ी को मैंने टकरा दी, वो माथा पकड़ लिए बहुत रोने लगे। तो उनको याद है, उनके पति ने चाबी देते हुए कहा कि यदि कुछ समस्या आ जाए, कुछ हो जाए आपके जीवन में गाड़ी चलाते समय, तो ये डिक्की में मैं सारे जो कागजात थे गाड़ी के उसको रख दिया और एक चिट्ठी लिख रख दिया था। उस चिट्ठी को आप खोल के देख लेना। उनके पति ने, वो जो पत्नी थी, उनको याद है, जब पुलिस आ गए, सारे खोज खबर क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर वो कागजात को देखे, अभी छोटे से जो कागज थे ना, उसको खोल के देखे, तो उसमें उनके पति ने लिखा था, प्रिय मैं गाड़ी से प्रेम नहीं करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, गाड़ी को कुछ हो जाए उसके लिए कोई चिंता मत करना। ये क्या है, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास, ये क्या आदमी को क्या हिम्मत देता, ताकत देता है जीवन जीने के लिए, साहस देता है। ये जो है जीवन शक्ति को, जीवन जो आगे बढ़ने की शक्ति हमें देता है, किससे, प्रेम से। जो प्रेम में एकता रहता है, प्रेम में, परिवार में एकता, परिवार में प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान रहता है, यही आदमी को आगे बढ़ाता है। और ये जब प्रेम विश्वास जब टूट जाता है, तो परिवार भी खड़ जाता है। आदमी की जो शक्ति है ना, शक्ति रहते हुए भी वो निस्तेज हो जाता है, और शक्तिहीन बन करके कई बार तो होता आदमी आत्मदाह भी कर देता है, फांसी लगा लेता है, टेंशन में आ जाता है। बहुत सारे इसमें घटनाएं घटती हैं। इसलिए आवश्यकता है हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, अच्छी राह बताएं, अच्छी सीख दें, अच्छी जगह में भेजें, तभी हमारा परिवार, हमारे बच्चे सुखद और सफल भविष्य होगा, और हम सबका परिवार सुखद और शांति महसूस करेंगे। बस इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे